खबरों की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों से करते हैं। अब कौन विधायक जल्द बन सकता है पूर्व विधायक? किसने कहा कोई लौटा दे मेरे बीते 25 साल? क्यों 6 बार के विधायक पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने छोड़ी समाजवादी पार्टी, भाजपा में हुए शामिल? गोरखपुर के रजिस्ट्री कार्यालय पर कैसे दिख रहा जालसाजों और भू माफियाओं का खौफ? खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। खबरनामे की प्रमुख खबरें। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। बरसात में जमकर बरसे आजम खान, बोले एक फ्यूज बल्ब तक नहीं बदलवा पाए। सीएम योगी ने भरी हुकार, कहा भाई बहन और बुआ बबुआ की पार्टी ने जौनपुर को किया बर्बाद। ओम प्रकाश राजभर ने कसा तंज, बोले हिंदू नहीं खतरे में है भाजपा नेताओं की कुर्सी। रैली, रोड शो और क्लासरूम आयोजन के नाम रहा सोमवार। मंगलवार शाम 5 बजते ही थम जाएगा निकाय का चुनाव प्रचार। निकाय चुनाव में वाहन देने से आनाकानी करने वाले 12 वाहन मालिकों पर होगी कार्रवाई। 4 मई को मतदान के लिए सीतापुर के निकायों में स्थित सभी दुकानें और कारखाने रहेंगे बंद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशवदेव के नाम से दर्ज ईदगाह की जमीन विवाद को लेकर मथुरा में दाखिल सिविल वाद को तय करने का निर्देश दिया है। इसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ईदगाह पक्ष के लिए झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका वापस करते हुए निस्तारित कर दी है। याचिका की पोषणीयता के मामले में कोर्ट ने कहा इस मामले में पहले ही फैसला आ चुका है, ऐसे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने यह आदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर दिया है। श्री कृष्ण विराजमान के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह पक्ष द्वारा उनके मथुरा कोर्ट में दाखिल वाद को खारिज करने की मांग को लेकर याचिका पर फैसला सुनाया है। बादल के साथ साथ सपा नेता आजम खान भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि रामपुर वालों से किसी को कोई मतलब नहीं है, ये चिकनी चुपड़ी बातें हैं, सब धोखा है। ये लोग रामपुर के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों के हाथों में चाकू थमाने का इंतजार किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ हालात वैसे बन जाएं जैसा कि 40 साल पहले थे, जब एक दिन में 4-4 मर्डर हुआ करते थे। सपा नेता आजम खान रामपुर के मोहल्ला नाला पार में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। आजम खान ने कहा कि विकास का दावा करने वाले अब तक फ्यूज बल्ब नहीं बदलवा सके हैं।
हमने जो विक्टोरिया फ्लाइटें लगवाई थी उसको उतार कर ले गए, हमने जो गेट बनवाए थे उनका नाम बदल दिया गया। अरे नाम ही रखना है तो क्या कुछ बनवा लिया होता, पुराने नाम क्यों बदल रहे हो? नाम भी पूरी तरह नहीं बदला, एक गेट पर दो दो नाम लिखे हुए हैं। फर्रुखाबाद से 6 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव, उनकी बेटी जिला पंचायत अध्यक्ष मोना यादव और बेटे सचिन यादव ने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ले ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी को भाजपा की सदस्यता दिलाई। नरेंद्र सिंह यादव की सैफई के यादव परिवार से रिश्तेदारी भी रही है। नरेंद्र सिंह यादव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के खास लोगों में गिने जाते रहे, लेकिन बदली परिस्थितियों में काफी समय से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। नरेंद्र सिंह यादव का भाजपा में जाना इस आलू पट्टी के जिले में सपा के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कारण है कि नरेंद्र सिंह यादव यदुकुल पुनर्जागरण मिशन से भी जुड़ रहे हैं और शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें मिशन में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। यूपी के निकाय चुनाव में सोमवार को जौनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। वीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आजादी के बाद इस धरती में अनेक विद्वान दिए, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब जौनपुर की यह पहचान भाई बहन की पार्टी और बुआ बबुआ की पार्टी ने बर्बाद कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के साथ सबका विकास किया है। मुख्यमंत्री ने जौनपुर के इत्र, इमरती और ईमानदारी से यहाँ के लोगों को जोड़ा। भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगते हुए कहा कि डबल इंजन के साथ एक इंजन और जुड़ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक ओम प्रकाश राजभर ने रुद्रपुर और मदनपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हिंदुओं के ऊपर खतरा बताकर पिछड़ों और दलितों का हक मार रही, जबकि असल में देश का हिंदू खतरे में नहीं बल्कि हिंदू कार्ड खेलने वाले भाजपा नेताओं की कुर्सी खतरे में है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को मुसलमानों का भय दिखाकर उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। सरकार जनहित के परामर्श को हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान पाकिस्तान में उलझा रही है। पूरे यूपी में भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर दहाड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से आई यह खबर हैरान परेशान करने वाली है। दरअसल गोरखपुर के रजिस्ट्री दफ्तर पर कई ऐसे इश्तेहार चस्पा किए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि यह जमीन मकान विवादित है, इसे न खरीदें। इन इश्तेहारों को लोग जमीन मालिकों में जालसाजों और ठगों के खौफ से जोड़कर देख रहे हैं। लगातार भूमाफिया पर होती कार्रवाई के बावजूद इस तरह का खौफ सोचने को मजबूर करता है। ऐसे इश्तिहार चस्पा करने वालों का कहना है कि उन्हें यह आइडिया अधिवक्ताओं से मिला है, क्योंकि अधिवक्ताओं ने सलाह दी थी कि अगर रजिस्ट्री दफ्तर में सूचना चस्पा कर दी जाएगी तो जालसाजों से बचा जा सकता है। यूपी पावर कॉरपोरेशन के एक आदेश से विभागीय अभियंताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। कॉरपोरेशन चेयरमैन एम देवराज द्वारा जारी इस आदेश में बिजली अभियंताओं के लिए राजस्व वसूली और नए विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है। लक्ष्य पूरा न होने पर संबंधित अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग के लिए अभियंताओं और उनके विद्युत वितरण निगम के बीच एक MOU साइन कर रहा है। जानकारी के अनुसार पावर कॉरपोरेशन तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में है, साथ ही 80,000 करोड़ का कर्ज भी है। ऐसे में कॉरपोरेशन ने राजस्व वसूली बढ़ाने की योजना बनाई है। दिए गए लक्ष्य के अनुसार हर डिवीजन को अप्रैल से मार्च 2024 तक 7 से 8.5 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि चित्तौड़गढ़ में आयोजित भाजपा की जन आक्रोश रैली में केंद्रीय मंत्री ने कथित तौर पर सीएम गहलोत का राजस्थान में राजनीति का रावण बताते हुए वहां राम राज स्थापित करने के लिए कहा था। माफिया मुख्तार अंसारी और उनके बसपा सांसद भाई अफजाल अंसारी को कोर्ट से सजा होने के बाद अब मुख्तार के मऊ से विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर कानून का शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। मौजूदा वक्त यूपी की कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी के विरुद्ध लखनऊ, गाजीपुर, मऊ और चित्रकूट के थानों में गंभीर अपराधों के 8 मामले दर्ज हैं। इनमें से 7 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। कानून के जानकार बताते हैं कि यह सभी मामले 2 साल से अधिक की सजा वाले हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी ईडी इनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इन हालात में ऐसा माना जा रहा है कि किसी न किसी मुकदमे में जल्द फैसला आ सकता है
और यदि उसमें अब्बास अंसारी को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। एक कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यह कहावत एक बार फिर चरितार्थ हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 200 रुपए की रिश्वत लेने के एक मामले में दोषी इंजीनियर को 25 साल बाद बेदाग बरी किया है। करीब 2.5 दशक की मानसिक प्रताड़ना और घूसखोरी का दाग लगाने वाले यह इंजीनियर प्रवीण सेलके अब रिटायर्ड हो चुके हैं। घटनाक्रम के अनुसार सन 1998 में महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रवीण सेलके को एक व्यक्ति से 200 रुपए घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद इस मामले में इंजीनियर को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा होते ही महाराष्ट्र विद्युत परिषद ने इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया था। प्रवीण सेलके ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अनगिनत सुनवाई पड़ने के बाद आखिरकार प्रवीण सेलके को हाईकोर्ट से न्याय मिला। हालांकि इन 25 वर्षों में प्रवीण सेलके का परिवार बिखर गया। पत्नी और बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए। इससे जो प्रवीण सेलके का बदनामी और परेशानी झेलनी पड़ी, उसकी भरपाई कैसे होगी, यह बड़ा सवाल है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू होने में अब बस 2 दिन का वक्त शेष रह गया है। स्वाभाविक है, निकाय चुनाव के सभी दावेदारों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा दम लगा दिया होगा। सीतापुर शहर में सोमवार को अगर शक्ति प्रदर्शन का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि इसका खामियाजा शहर की ही आम आवाम को भारी परेशानी के रूप में चुकाना पड़ा। पूरा दिन शहर का ट्रैफिक दम तोड़ता रहा। यातायात पुलिसकर्मी सीटी बजाते रहे, हाथ हिलाते, हांफते, कांपते रहे। सीतापुर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी के समर्थन में आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्सव गेस्ट हाउस में अपनी क्लास लगाकर कार्यकर्ताओं की जीत का मंत्र दिया। दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी नील कमल राठौर के पति पूर्व विधायक राकेश राठौर ने नगर में कई सैकड़ा समर्थकों के साथ पैदल भ्रमण किया। कांग्रेस प्रत्याशी गुरप्रीत कौर के समर्थन में करीब 2 सैकड़ा ई रिक्शा के साथ कारों का काफिला निकालकर सैकड़ों लोगों ने वाहनों के आगे पैदल मार्च कर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी के समर्थन में विशाल बाइक रैली निकाली गई, जो कि नगर भ्रमण करते हुए ग्रास फार्म पर समाप्त हुई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. विकास कसमंडा के कंपोजिट विद्यालय दाऊदपुर में बच्चों की 100% उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान रोजाना स्कूल आने वाले बच्चों को बीईओ संतोष मिश्रा द्वारा एक स्कूल बैग दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका यास्मीन बेगम, पुष्पिता यादव, लकी शुक्ला, रत्ना शर्मा, अर्चना रस्तोगी आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिले के बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की क्रिकेट प्रतियोगिता टीचर्स प्रीमियर लीग में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है। आरएमपी इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित प्रतियोगिता के 7वें लीग मैच में सुपर स्ट्राइकर्स ने सुपर जाबाज को परास्त कर दिया है। टॉस अंजनी शुक्ला की मेंटरशिप वाली स्ट्राइकर्स के कप्तान पवन सिंह ने जीता और नित्यानंद की मेंटरशिप वाली जाबाज टीम के कप्तान राजेश मलिक को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। जंबोज ने निर्धारित 15 ओवर में 104 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्ट्राइकर्स टीम की शुरुआत हालांकि खराब रही। केवल 33 रनों के स्कोर पर टीम के 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। ऐसे में अभिषेक तिवारी ने 53 रन और अमित वर्मा ने 25 रनों की शानदार नाबाद पारी खेलते हुए 13वें ओवर में ही अपनी टीम को जीत दिला दी।
प्राथमिक विद्यालय गुरदासपुर के प्रधानाध्यापक व मैच रेफरी राजकुमार सिंह ने अभिषेक तिवारी को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच को पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान आयोजन समिति सदस्य आशीष पांडे, रत्नेश, अनिल अवस्थी, राजकुमार सिंह, मदन मोहन त्रिवेदी, मोहम्मद वाइज, अमित इटावा, राकेश वर्मा, गौरव आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के जिला प्रभारी सीतापुर मनीष त्रिपाठी को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव ने युवा प्रदेश अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। मनीष त्रिपाठी को युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर अभिषेक त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण, रामेंद्र शुक्ला, सचेंद्र दीक्षित, सचिन तिवारी, आलोक अवस्थी, राजेश कुमार, अमित तिवारी, आशीष मिश्रा, विपिन त्रिवेदी, उस्मान अली, हरिश्चंद्र, रमेश कुमार, लकी तिवारी, मोनू तिवारी आदि ने बधाई दी है। निर्धन परिवार कल्याण सेवा संस्थान समिति के प्रबंधक अभिषेक ठाकुर और समिति सदस्यों ने कसमंडा क्षेत्र के महोली स्थित प्राचीन मां महोठे रानी के दरबार में पूजन अर्चन किया। इस मौके पर श्रद्धा सिंह, सोनू ठाकुर, छोटे सिंह, अजीत सिंह, विभोर सिंह, कुणाल ठाकुर, अमन सिंह, सत्यम सिंह, जीतू वाजपेयी, प्रशांत सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, अटल सिंह, भानु प्रताप सिंह, संतोष सिंह, सुमित सिंह आदि मौजूद रहे। लहरपुर पालिका अध्यक्ष पद पर चल रही जंग में भाजपा के सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने धोबी पाट दांव चल दिया है। सांसद के इस दांव ने सियासी पंडितों के माथे पर पसीना ला दिया है। लोग हिसाब किताब लगाने में जुट गए हैं कि सांसद के इस दांव का जीत हार पर क्या असर पड़ेगा। बताते चले, यहाँ पर हाजी जावेद निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्हें भाजपा का समर्थन मिला हुआ है। पूर्व चेयरमैन हसीन खां पारिवारिक विरोध के चलते हाजी जावेद के चुनाव से अब तक दूरी बनाए हुए चल रहे थे। हसीन खां ने सांसद राजेश वर्मा को बेहद करीबी माना जाता है। सांसद ने अपने इस प्रभाव का प्रयोग कर हसीन खां और हाजी जावेद को एक मंच पर ला दिया है। जानकार बताते हैं कि सांसद की इस कोशिश का अच्छा खासा लाभ हाजी जावेद को अपने चुनाव में मिल सकता है। पियक्कड़ों के लिए यह खबर पूर्व सूचना की तरह है कि निकाय चुनाव के लिए 4 मई को मतदान होना है। इसे देखते हुए शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 मई की शाम 6 बजे से 4 मई को मतदान समाप्त होने तक सीतापुर जिले में मौजूद सभी देशी शराब, बियर, मॉडल शॉप, भांग आदि के ठेके पूर्णतः बंद रहेंगे। इसी तरह 13 मई को होने वाली मतगणना के मद्देनजर 12 मई की शाम 6 बजे से मतगणना समाप्त होने के बाद रात 12 बजे तक भी इसी तरह की सभी तरह के शराब, बियर, भांग के ठेके बंद रहेंगे। सीतापुर पालिका अध्यक्ष पद की सपा प्रत्याशी रश्मि जायसवाल द्वारा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मंगलवार को पैदल जनसंपर्क किया जाएगा। सपा प्रत्याशी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह जनसंपर्क सुबह 10 बजे ट्रांसपोर्ट चौराहे से ग्रीकगंज, घंटाघर, लालबाग होते हुए वापस ट्रांसपोर्ट चौराहा पहुंचकर समाप्त होगा। इस जनसंपर्क के लिए सपा प्रत्याशी के समर्थक उनके माल गोदाम स्थित कार्यालय पर एकत्र होंगे। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की 537वीं काव्य गोष्ठी का आयोजन महोली स्थित मुरली नारायण गेस्ट हाउस में हुआ। इसकी अध्यक्षता जिले के वरिष्ठ कवि आलोक सीतापुरी ने की तथा संचालन युवा शायर यासीन इब्ने उमर के द्वारा किया गया। इस दौरान यासीन इब्ने उमर में संस्था संस्थापक अनिल द्विवेदी और इंजीनियर गोपाल सागर को याद किया गया। डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा तथा राम किशोर श्रीवास्तव के संयोजन में आयोजित काव्य गोष्ठी में सुमन मिश्रा की वाणी वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तथा आलोक सीतापुरी, महफूज रहमानी, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, मंजर यासीन, जीएल गांधी, राम किशोर श्रीवास्तव, यासीन इब्ने उमर, केपी मिश्रा, राजकुमार तिवारी, एपी गौतम, सुमन मिश्रा, रियाजुद्दीन रियाज, गीता किशोर श्रीवास्तव, हरेंद्र विक्रम, विवेक पांडे, ब्रिजकांत वाजपेयी, बाल गोविंद, अतन शुक्ला, अतुल वाजपेयी, सुधांशु त्रिवेदी आदि ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर रूपचंद वर्मा, हेमराज, राजेश तिवारी, निर्वाण तिवारी, अरुण शंकर कटियार, प्रियांशु मिश्रा, बाल गोविंद द्विवेदी आदि मौजूद रहे। निकाय चुनाव को लेकर वाहन अधिकरण आदेश जारी होने के बावजूद वाहन न उपलब्ध कराने वाले 12 वाहन स्वामियों के विरुद्ध वाहन विभाग कार्रवाई करेगा। एआरटीओ डॉक्टर उदित नारायण वाजपेयी ने बताया कि निकाय निर्वाचन में जनपद सीतापुर में 4 मई को मतदान होना है। मतदान कार्य संपन्न कराने के लिए कुल 2035 वाहन स्वामियों को जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह द्वारा अधिग्रहण आदेश जारी किया गया था, जिसमें 423 निजी मिनी बस, 188 निजी बस, 195 स्कूली हल्के वाहन, 429 निजी हल्के वाहनों के अतिरिक्त 800 निजी बोलेरो समेत कुल 2035 वाहनों को अधिग्रहण आदेश जारी किया गया था। एआरटीओ डॉक्टर उदित नारायण ने बताया कि लापरवाह 12 बोलेरो वाहन स्वामियों को चिन्हित कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।
लापरवाह वाहन स्वामियों में मोहाली के 3, लहरपुर के 4, मिश्रिक के 2, शहर कोतवाली, बिसवां व सिधौली के 1 वाहन स्वामी शामिल हैं। सीतापुर जिले में निकाय चुनाव के लिए 4 मई को मतदान होना है। मतदान में सभी लोग सहभागिता कर सके, इसे देखते हुए 4 मई को निकाय क्षेत्रों में स्थित कल कारखानों और दुकानों को बंद रखा जाएगा। डीएम अनुज सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 4 मई को नगरीय निकायों में स्थित सभी दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंदी दिवस की तरह बंद रखा जाएगा। इसी तरह से सहायक श्रमायुक्त उमेश कुमार द्वारा निर्देश के अनुसार निकाय क्षेत्रों में स्थित कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए कारखानों में 4 मई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने विश्व श्रमिक दिवस के मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्रमिकों का सम्मान करने की नसीहत दी। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा एक नाटक का मंचन किया गया, जिसमें कक्षा 2 के छात्र हर्षित वर्मा, मजदूर अविरल पटेल, मोची अक्षत पांडे, किसान प्रतीक कमल, माली अभय वर्मा, नाई आदर्श कुमार दूधवाला, मोहम्मद तौहीर राजगीर, यश गुप्ता बढ़ई और अभिनव वर्मा ने सफाई कर्मचारी की भूमिका निभाई। इस अवसर पर कॉलेज के डिप्टी मैनेजर वागीश दिनकर, जूनियर वर्ग के प्रधानाचार्य अनंत रत्नम, उप प्रधानाचार्य एसआर वर्मा, मोहनी मिश्रा, नीरज वर्मा, अजय सिंह, सुभाष वर्मा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं व विद्यार्थी मौजूद रहे। सीतापुर जिले में भाजपा के निकाय प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी राकेश सिंह सोमवार को मिश्रिक पहुंचे। पूर्व एमएलसी ने यहां मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव के साथ बैठक की। इस बैठक में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान पूर्व एमएलसी ने मिश्रिक पालिका अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी सुमन भार्गव के लिए समर्थन मांगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर सदर कोतवाली पुलिस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूट और चोरी की 25 महंगे फोन और नाजायज असलहा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि पिछले कुछ समय से मोबाइल लूट चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, जिससे आम आवाम में डर व्याप्त था। इसे देखते हुए सदर कोतवाली सहित कई पुलिस टीमें लगाई गई थी। एसपी ने कहा कि मोबाइल चोरी की घटनाओं के पीड़ितों को बुलाकर उन्हें मोबाइल दे दिए जाने का काम किया जाएगा। इस दौरान एएसपी नेपाल सिंह, सीओ सदर सुनील सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चंद्रशेखर आदि मौजूद रहे। 1 मई यानी विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर लखीमपुर की मेडिकल संस्थाओं ने मजदूरों का सम्मान किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन PMWA, इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा लखीमपुर के सदर चौराहे पर स्टॉल लगाकर मजदूरों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर AS सलूजा, सचिव डॉक्टर पवन गर्ग, डॉक्टर रमेश मल्होत्रा, डॉक्टर KK मिश्रा, डॉक्टर प्रदीप मेहता, डॉक्टर RC पांडे, डॉक्टर प्रदीप टंडन, डॉक्टर रूपक टंडन, डॉक्टर पुनीत मिश्रा, डॉक्टर अक्षत मिश्रा, डॉक्टर मुदित मल्होत्रा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर नगर पालिका सदर से अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी पुष्पा सिंह के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई। रैली ने नगर भ्रमण कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया। इस दौरान प्रत्याशी पुष्पा सिंह स्कूटी पर और मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह बाइक पर झंडे के साथ नजर आए। सीएससी धौरारा के अंतर्गत PSC सिसैया और रंजीतगंज पर आयोजित जन आरोग्य मेले का ACMO डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ CSC अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला भी मौजूद रहे। ACMO डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि मेला दोनों ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सिसैया और रंजीतगंज में संचालित था और मरीजों को देखा जा रहा था। PSC सिसैया में CHO खुशबू अनुपस्थित पाई गई और दोनों ही जगह पर आशा और आंगनबाड़ी भी अनुपस्थित थी। इस कारण क्षेत्र में स्थानीय भ्रमण नहीं किया गया था और मरीजों की संख्या भी कम थी, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला को अनुपस्थित कर्मियों पर विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर खीरी नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने डिप्टी CM ब्रजेश पाठक निघासन पहुंचे। सपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा की सरकार गुंडे माफियाओं की सरकार है। अब गुंडे माफिया सब भूमिगत हो गए हैं। डिप्टी CM ने कमल पर वोट, अपराध पर चोट का नारा लगाकर विकास की बात कहते हुए जनसभा का समापन किया। इस सभा में निघासन से विधायक शशांक वर्मा, श्रीनगर की विधायक मंजू त्यागी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, विश्व हिंदू परिषद के मनीष सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी 4 नगर पालिका परिषद तथा 8 नगर पंचायत परिषद के चुनाव ने 4 मई को मतदान होना है। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। पूरे जनपद में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए झोंक दी है।
जहां एक और राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर है, तो वहीं मौसम ने भी इस जबरदस्त गर्म माहौल में करवट ली है और लखीमपुर जनपद का मौसम तेज बारिश के साथ काफी सर्द हो गया है। जगह जगह जलभराव के साथ सर्द हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं ने राजनीतिक माहौल की गर्माहट को सर्दी में बदल दिया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद, टोल प्लाजा, सीतापुर।